स्वामी जी, एक और परेशानी है जो बड़ी आम हो गई है, वो है हार्मोन से जुड़ी परेशानी। लाइफस्टाइल इम्बैलेंस की वजह से तो होती ही है, लेकिन बॉडी का जो फैट है वो अगर बढ़ जाता है तो वो भी हमारे हार्मोन्स को नुकसान पहुंचाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उसके क्या उपाय हैं, इसके बारे में भी एक बार लोगों को डिटेल में बताएं। देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस से सबसे पहले तो थायराइड होता है, और थायराइड के साथ साथ फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और फिर सिजोफ्रेनिया, फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, फिर तो एक रोगों का एक चक्र है। कुणबा कुटुंब खानदान, मत्स्यासन जो कर सके, ये थायराइड के बड़ा अच्छा है। जो कर सके उनके लिए मत्स्यासन, फिर हलासन, फिर बैठ करके ये उष्णासन, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम तो थोड़े फटाफट कर देते हैं, लेकिन थोड़ा होले होले रिलैक्सिंग मोड पर एक रिदम के साथ करें। थायराइड के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए फिर ये सिंहासन बड़ा अच्छा है। फिर ये ऐसे ग्रीवासन चालन बहुत अच्छा है ऐसे। फिर ये पॉइंट दबाना हाथों में भी और पैरों में भी। देखो, ये हाथ में ये पॉइंट दबाया ऐसे ऐसे, और फिर ऊंचाई, ये बड़ा अच्छा होल्ड करके रखा, दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया, कितना अच्छा है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, तो मेमोरी, मेधा, ओमेगा, इसका सेवन करें और उसका असर ब्रेन नर्वस सिस्टम पर आ गया, आदमी लड़खड़ाने लगता है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने लगता है, आदमी बैलेंस खो रहा है। तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट खाली पेट खिलाते हैं, मेधा मेमोरी खाने के बाद दे दीजिए। एक ओमेगा अथवा फ्लैक्सीड और तिल कूट करके थोड़ा उसमें गुड़, शक्कर या मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि मिला करके एक छोटा सा लड्डू बना लीजिए, 20-25 ग्राम का, उसको रोज़ खा लीजिए। छोटी सी बात है, सिंथेटिक चीज़ें छोड़िए। सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि, इनसे बचिए। नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल से हमने वो लोगों को उपलब्ध कराए, फिर भी न जाने सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक दवाइयाँ खा करके, ये सिंथेटिक चीज़ों का जो जहर है ना, ऊपर से ही बहुत जहर हैं, और ये सिंथेटिक दवा और सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स ये तो बहुत ही खतरनाक है, इनसे तो बचना पड़ेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए और सब लोगों के लिए एक बात और कह रहा हूँ, पहले डॉक्टर्स ने लोगों का घी छुड़वाया, अब लोगों को ब्रेन नर्वस सिस्टम की और हार्ट की प्रॉब्लम होगी, स्किन की प्रॉब्लम होगी, हड्डियाँ, मसल सब खोखला कर दिया आदमी, पूरा अंदर से जर्जरित हो गया, निस्तेज हो गया, शक्तिविहीन हो गया, ओज तेज खत्म कर डाला। तो मैं कहता हूँ रोज़ 1 चम्मच गाय का घी लो। जिनको मस्तिष्क के रोग हैं उनको ब्राह्मी घृत, जिन माताओं बहनों को इन्फर्टिलिटी है उनको फल घृत, जिनकी आंखें कमज़ोर हैं उनको महात्रिफला घृत, एक और हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, पूरा शरीर कमज़ोर है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, 1 चम्मच गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये तो हमने अब रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा बना दिया है, फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा लाइफस्टाइल, ज़िंदगी को सलीके से जीना है, अल्हड़पने में ज़िंदगी को नहीं जीना, लापरवाही तो कतई नहीं करना। जीवन को इग्नोर मत करो, ये जीवन भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद, अनुग्रह है। सारा ब्रह्मांड इस पिंड में प्रभु ने समाहित किया हुआ है। किसी भी वर्ग, जाति, समुदाय में आप पैदा हुए हैं, अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ और स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय जीवन में पाओ। यह है योगाभ्यास। प्राणायाम तो लास्ट में जरूर करना है। अभी और कुछ पूछ लो जो बचा हो। हाँ, बहुत बड़ी लिस्ट तैयार करते हैं स्वामी जी हम भी इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले, और फिर एक एक करके सवालों की झड़ी लगा लेते हैं। स्वामी जी, मोटापा न सिर्फ हमारी फिजिकल एक्टिविटी को कम करता है बल्कि ब्रेन के फंक्शन को भी स्लो कर देता है। बढ़ते वजन का असर दिमाग पर कैसे पड़ता है और ये ना हो, ये दोनों चीजें आप बताएं प्राणायाम के सेशन के साथ साथ। तो देखो, भस्त्रिका 2 से 5 मिनट करना है, 2 से 5 मिनट भस्त्रिका। 2400 किलोमीटर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, 37 ट्रिलियन सेल्स, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, और उसके साथ उनका एपोप्टोसिस, उसकी ऑटोफेजी, माइटोफेजी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, उनको सबको बैलेंस रखने के लिए ब्रेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब फैट सेल ज़्यादा बढ़ गए तो आपने
जो आपको ऑक्सीजन से लेके जो मिनरल्स चाहिए हैं उसकी डबल डोज लेनी पड़ेगी। पहले आप जितने शरीर के सेल्स हैं उन्हीं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, और आपने फैट सेल और बढ़ा दिए। 37 ट्रिलियन सेल्स की बजाय आपने उन सेल्स की संख्या और उनका आकार प्रकार इतना बड़ा कर दिया, उनकी ऑक्सीजन की खपत और बढ़ा दी। पहले जितना था ताना बाना उसको ठीक से नहीं मिल पा रहा था, तो ऑक्सीजन की सप्लाई ओबियसली कम होगी आपके बॉडी को, ब्रेन को। एक तो ये करें। दूसरा, पूरा इंटरनल एक्सरसाइज, ये इंटरनल बॉडी के लिए, इनर इंजीनियरिंग के लिए, इनर बॉडी के लिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है पूरा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए। ये तो ज़रूर करें रोज़ 5 से 10 मिनट सब। फिर अनुलोम विलोम। तो मस्तिष्क के लिए पॉजिटिव सोचना, ओंकार गायत्री का जप करना, और मैंने कहा खाली पेट गाय का घी खाना, मेधा ओमेगा बहुत ज़रूरी है, मेधा क्वाथ भी। फ़ोन उठा लो भाई। तो जो है ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इनको जब अपना लेंगे ना जी, और सामूहिकता में जीना सीखें। आज अकेलापन, खालीपन, सोनापन लोगों को बहुत सता रहा है। बीच में फ़ोन कट हो गया था, लेकिन मैं अनकट था, मुझे डायरेक्शन भी देना पड़ता है। पीसीआर वालों फ़ोन लगा लो, इधर से कहता हूँ मैं फ़ोन भी उठा लो, कोई फ़ोन उठा ऐसा लो। आदमी को चौकन्ना रहना पड़ता है लाइफ में, नहीं तो पता लगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कोई दुर्घटना और होने लेकिन नहीं निर्भय रहें, निर्भय रहें, बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जिए। 2 बात याद रख लें, जो बोध के साथ जिएंगे, बोझ के साथ नहीं, जो भार के साथ नहीं, निर्भर होकर के जिएंगे, उनको कभी मस्तिष्क के रोग होंगे ही नहीं। मेरी बहन मीनाक्षी जी जो स्वामी जी, योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद अब बारी उस मिशन की जो आप लगातार चला रहे हैं, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी, आज कौन से पौधे की बारी है? आज मैंने बड़े तसल्ली से एक पौधा ढूंढा, उसका नाम है ये तेज पत्र। अश्वगंधा तो हमने बहुत सिखाया ही, अश्वगंधा के पत्ते तो वेट के लिए बड़े अच्छे होते हैं, ओवर वेट जो लोग होते हैं। और ये है तेज पत्र। दालचीनी इसी से बनती है। इसको गमले में लगा लें, और गमले में लगा करके थोड़े दिनों में फिर ये बोनसाई पौधा तैयार हो जाएगा। वैसे तो इसका बड़ा पेड़ हो जाता है 25-30 फीट ऊंचा, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके जो पत्ते हैं ना, उसको ऐसे ही सूंघे तो सूंघने से और ऐसे बड़ी अच्छी स्मेल आती है इसमें। ऐसे कपूर का भी पौधा होता है, उसी का एक्सट्रैक्ट निकाल करके कर्पूर बनाते हैं हम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। इसको ऐसे भी आप मुंह में चबा सकते हैं। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा किया है, इस पत्ते की याद दिला दी। मैंने तो मार्केट से पत्ता खरीदना बंद कर दिया क्योंकि खुशबू ही नहीं मिल रही थी। अब ये पौधा घर पे लगाना है और खुद अपने घर के तेज पत्ते का आप छौंका लगा सकते हैं। स्वामी जी, अब बात योग पंचायत। दालचीनी के रूप में इसकी छाल होती है, जी, अर्जुन की छाल। स्वामी जी, आपके योग चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने पंचायत लगाई है और बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, वो आपके सामने रख रही हूँ। रोहिणी पुणे से, वैशाली इन्होंने भी योग पंचायत लगाई पुणे से, और सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका है सिंगरौली से, इन्होंने योग पंचायत लगाई है। नीलम ललितपुर से। अच्छा, ऐसे ऐसे नाम भी अब सामने आ रहे हैं जो हमने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में नहीं देखे थे, लेकिन योग पंचायत में ये सब बड़े आगे हैं। छत्तीसगढ़ से भी स्वामी जी। बेस्ट वीडियो दिखा देती हूँ दर्शकों को। अंबाला से नीलम की योग पंचायत सबसे अच्छी है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा वक्रासन कर रहे हैं। स्वामी जी देखिए, नीलम के लिए अभिनंदन है। ऐसे ही हमें योगमय राष्ट्र, योगमय विश्व बनाना है, तो अंबाला में भी योग की पूरी धूम मची हुई है। और कल का हम चैलेंज दे देते हैं, एक साथ मिलकर के 10-20 भाई बहन उल्टे लेट गए, दोनों पैर सीधे, थोड़ी ज़मीन पर, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, और ऐसे
होल्ड करेंगे थोड़ी देर, नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे 5 सेकंड तक होल्ड करना है। और 10-20 के ग्रुप में आपको भुजंगासन भेजना है। योग पंचायत के लिए आपको प्राइज भी देंगे, आपको उसके लिए प्रमाण पत्र भी देंगे, लंबे लंबे श्वासों के साथ। स्वामी जी वाकई में ये योग चैलेंज हो चाहे योग पंचायत हो, ये लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा भी है, क्योंकि आपको वो सुनते तो हर दिन है, लेकिन आपके द्वारा जब प्रशस्ति पत्र उन तक पहुंचता है तो खुशी दुगनी हो जाती है। स्वामी जी अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। इस बातें के साथ कल फिर होगी गिफ्ट हैम्पर भी। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।